नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य ऑनलाइन चैनल पर मैं पूर्व दयाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इतिहास लेखन करने वाले जो शेष रहे इतिहासकार और उनके ग्रंथों के बारे में। इससे पूर्व 4 कक्षाएं हो चुकी है, जिनमें हम इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ, इतिहास लेखन की परंपराएं, इतिहास से संबंधित परिभाषाएं आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आपके दिए गए इस ऊर्जित सहयोग के लिए आपका आभार, धन्यवाद। आगे भी इसी तरह बनाए रखिए और इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर अवश्य करें। चलिए आज शुरू करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा से। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म 1905 और मृत्यु 1990 में हुई और स्थान था सागर, मध्य प्रदेश। उनकी जो प्रमुख अन्य कृतियां हैं, उन कृतियों में अंजलि, जौहर, निशीथ, हिमहास और चित्तौड़ की चिंता, आकाशगंगा, रूपराशि, चित्ररेखा, एकलव्य और अभिशाप। इसके अलावा जो राम कुमार जी वर्मा ने इतिहास ग्रंथ लिखा, उसमें जो काल विभाजन किया उन्होंने, वो 5 खंडों में किया, 5 काल खंडों में, जिसमें सबसे पहला खंड था संधिकाल एवं चारणकाल। संधिकाल का जो समय है, जो उपाय किया, वो विक्रम संवत 750 ईस्वी से विक्रम संवत 1000 ईस्वी तक माना। उसके बाद उनका दूसरा उपविभाजन था वो चारणकाल, विक्रम संवत 1000 से 1375 तक। उसके बाद भक्तिकाल, विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। रीतिकाल, विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। और आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से अब तक यानी वर्तमान तक जारी है। विशेष तथ्य अगर हिंदी साहित्य आलोचनात्मक इतिहास जो राम कुमार जी वर्मा ने लिखा, उसके बारे में इस रचना में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन मिलता है, यानी एक अधूरी रचना है। केवल आदिकाल और भक्तिकाल का वर्णन इसमें किया गया है। शुक्ल के वीर गाथा काल को राम कुमार वर्मा ने चारणकाल और इससे पूर्व के जो काल है उसको संधिकाल का है। पूर्व के काल का मतलब जो अपभ्रंश का जो समय है उसको उन्होंने संधिकाल कहा। उसके बाद अपभ्रंश के जो पहले कवि हैं, यानी अपभ्रंश का जो समय है उसको भी उन्होंने, क्योंकि अपने इतिहास ग्रंथ के जो शामिल किया है, उसको उन्होंने, जो पहला कवि है स्वयंभू जी, उसको भी उन्होंने हिंदी का पहला कवि मान लिया। भक्ति काल की निर्गुण जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, उस काव्य धारा को उन्होंने संत काव्य कहा है, और प्रेमाश्रयी काव्य धारा है उसको उन्होंने सूफी काव्य कहा। पहली कविता उन्होंने देश सेवा नाम से रचना की, जो उन्होंने 17 वर्ष की आयु में रचना कर दी थी, जिसके लिए उन्हें 51 रुपये का पुरस्कार मिला था। इसके बाद हम अगले इतिहासकार की बात करते हैं, डॉक्टर राम शुकर शंकर रसाल। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से रचना की और 1931 ईस्वी में इन्होंने जो काल विभाजन किया, उसके 3 प्रधान कालखंड और उसके 2 उपभाग थे। सबसे पहले आदिकाल, हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था कहा इसको। इसके 2 उपभाग थे, उसमें पूर्वार्ध आदिकाल विक्रम संवत 1000 से विक्रम संवत 1200 तक, उत्तरार्ध आदिकाल विक्रम संवत 1200 से विक्रम संवत 1400 तक। उसके बाद मध्यकाल, मध्यकाल को उन्होंने हिंदी साहित्य की किशोरावस्था कहा। पूर्वार्ध मध्यकाल
विक्रम संवत 1400 लेके 1600 तक उन्होंने सीमा मानी। उत्तरार्ध मध्यकाल की जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 1600 लेकर विक्रम संवत 1800 तक मानी। तीसरा जो उन्होंने काल विभाजन किया वो था आधुनिक काल के नाम से। इसको उन्होंने हिंदी साहित्य की युवावस्था कहा। इसका उप विभाजन परिवर्तन काल और वर्तमान काल में हुआ। परिवर्तन काल की जो समय सीमा है वह विक्रम संवत 1800 से विक्रम संवत 1900 तक, और वर्तमान काल की जो सीमा है वह विक्रम संवत 1900 से अब तक। आदिकाल को जय काव्य काल कहा। आदिकाल को जय काव्य, और ऋतिकाल को उन्होंने कला काल कहा। इसके अलावा दो अन्य रचनाएं भी थी, साहित्य प्रकाश और साहित्य परिचय। इसके बाद हम बात करेंगे गणपति चंद्र गुप्त जी की। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जो 2 कालखंडों में विभाजित है, और प्रकाशित वर्ष है इसका 1965 ईस्वी में। इन्होंने जो काल विभाजन किया उनमें जो आदिकाल है उसको उन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया था। याद रखने वाली बात है कि आदिकाल को उन्होंने प्रारंभिक काल किया। समय सीमा माने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, और उसके बाद पूर्व मध्यकाल की जो सीमा मानी वो 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल 1600 से लेकर 1857 तक। आधुनिक काल 1857 से अब तक। इन्होंने जो भक्तिकालीन साहित्य था यानी पूर्व मध्यकाल को उन्होंने 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया था उनका। पहला धर्माश्रित, जो धर्म से संबंधित ग्रंथ लेके जा रहे थे, धर्म से जुड़े हुए जो रचनाएं की जा रही थी। दूसरा था राज्य आश्रित, जो किसी राजा के आश्रय में रहकर जो रचनाएं की जा रही थी। और तीसरा था लोकाश्रित, जो लोक संसार जीवन के बारे में रचनाएं कर रहे थे। इन्होंने पहला कवि शालिबदर सूरी को माना। हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय पर उनको PhD की उपाधि मिली थी। इसके अलावा उनकी अन्य रचनाएं रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन 1971 में, महादेवी वर्मा नया मूल्यांकन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत और हिंदी साहित्य का विकास के नाम से भी उन्होंने रचनाएं की थी। उसके बाद हम बात करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास की। बाबू श्याम सुंदर दास का जो जीवन है वो हिंदी साहित्य में खोज कार्यों में, अनेक जो संस्थाएं हैं उनके संभालने में बीता। इनकी जो रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 से 1914 के समय उन्होंने रचना की। हिंदी भाषा और साहित्य की जो रचना है वो 1920 में की। इनके द्वारा जो काल विभाजन है वो लगभग पूर्व जो इतिहासकार है उनके अनुसार ही है, पर उन्होंने काल के समय बजाय उन्होंने युग शब्द का प्रयोग किया। जैसे आदि युग, ये वीरगाथा काल का जो समय है, विक्रम संवत 1050 से 1400 विक्रम संवत तक का समय। पूर्व मध्य युग जो भक्ति काल का जो समय, विक्रम संवत 1400 से विक्रम संवत 1700 तक। उत्तर मध्य युग जो कि ऋतिकाल का समय, विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। आधुनिक युग जिसको नवीन विकास काल कहा, विक्रम संवत 1900 से अब तक का जो समय है वो ये माना जाता है। ये तो इतिहासकार हो गए जिन्होंने अपने अपने तरीके से जैसी रचनाएं उनको उपलब्ध हुई, जिस तरह के अध्ययन के अनुसार उन्होंने जो अनुमान लगाया या व्यवस्थित किया, अपने इतिहास ग्रंथों में उनके अनुसार उनका नाम दिया। लेकिन इन सभी का अगर अवलोकन किया जाए तो एक आदर्श काल विभाजन ये बनता है। आदिकाल का जो समय है वो 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक का माना गया। भक्ति काल का जो समय ठहरता है वो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। ऋतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक काल
1850 से यानी भारतेंदु के जन्मदिन से अब तक। जो आधुनिक काल है उसका पुनः विभाजन किया गया है, जिसमें पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु युग भी कहा, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा है, 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। छायावाद, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा का जो समय है 1920 से लेकर 36 तक का समय। उसके बाद प्रगतिवाद, साम्यवादी युग का जो समय रहा ये 1936 से 1943 तक। दलित, शोषित, पीड़ित जनता की जो रचनाएं की गई वो साम्यवादी युग में है। उसके बाद प्रयोगवाद, आगे तार सप्तक का जो समय है वो 1943 से 1953 तक का। उसके बाद का जो समय है साठोत्तरी कविता जो भी है, नई कविता, वो नवलेखन काल में आ जाती है और वो समय 1953 से अब तक का जो माना गया है। इसके बाद कुछ ऐसे इतिहास लेखक हैं जिन्होंने रचनाएं की है और उनका प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है और उनके अंदर जो बहुत बार तथ्य पूछे गए हैं, इसलिए मुख्य रूप से उनके ग्रंथ और उनके ग्रंथकार का नाम एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। विलोचन मतलब नेत्र, नेत्र मतलब दर्शन, तो इस तरह से ये याद रह जाएगा। उसके बाद धीरेन्द्र शर्मा ने हिंदी साहित्य नाम से रचना की। डॉक्टर लक्ष्मण सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से रचना की। श्री कृष्णलाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा। डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य की रचना की। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताओं नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931 में लिखा। सचिनंद हिरानंद वात्सेन अगे जी ने हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास नाम से रचना की। प्रभाकर माचवे ने हिंदी साहित्य की कहानी नाम से 1957 में इतिहास ग्रंथ की रचना की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की। उसके बाद हम बात करते हैं शकुंतला अग्रवाल की। शकुंतला अग्रवाल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1957 में लिखा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की। नामवर सिंह जी ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी काव्य धारा नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की। बच्चन सिंह जी ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। दूसरा बच्चन सिंह जी याद रह जाएंगे। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा 2003 में। नीलाभ ने हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने मॉडर्न हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। उसके बाद हम बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की हिंदी साहित्य का अतीत। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इसके ग्रंथ से बहुत बार तथ्य परीक्षाओं में लिए गए सीधे सीधे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने जो आलोचना संबंधी जितने भी कोटेशन है वो बहुत सारे नंद दुलारी वाजपेयी जी के ग्रंथ हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी से ली जाती है। उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। पद्मलाल पुन्नालाल यानी दो व्यक्ति, उनके द्वारा हिंदी साहित्य विमर्श, दो व्यक्ति होंगे तो आज विचार विमर्श करेंगे, इस तरह से याद रह जाएगा। हिंदी साहित्य विमर्श नाम के इतिहास ग्रंथ की रचना करने वाले थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हिंदी साहित्य पुस्तक नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। वही मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान साहित्य की रूपरेखा और राजस्थानी पिंगल साहित्य नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की। सूर्यकांत शास्त्री जी ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा। अयोध्या सिंह जी उपाध्याय ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। के पाश्चात्य विद्वान हैं
उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की। किशोरीदास वाजपेयी जी ने साहित्य की उपक्रमिका नाम से भी इतिहास ग्रंथ लिखा। मोहन अवस्थी ने हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा। सभापति मिश्र जी ने हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास ग्रंथ लिखा था। राम खिलावन पांडे हिंदी साहित्य का नया इतिहास, एक संरचनात्मक पुनर्विचार। एडविन ग्रीस ने ए स्केच ओ हिंदी लिटरेचर के नाम से ग्रंथ लिखा। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने प्राकृत साहित्य का इतिहास लिखा। महेशदत्त शुक्ल ने, जिसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, भाषा काव्य संग्रह नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की। गौरी शंकर द्विवेदी जी ने सुकवि सरोज के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। सोमनाथ भट्ट आदर्श ने हिंदी साहित्य का इतिहास दिग्दर्शन नाम से इतिहास ग्रंथ की रचना की। इस तरह से आज हमने इतिहासकार और उनके शेष रहे जो भी उनके ग्रंथ लिखे गए उनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया। और इससे पहले हमने उनकी परंपरा, परिभाषाएं और जितने भी इतिहासकार थे उनका विस्तृत रूप से उनके ग्रंथों का विवरण पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं, कल से आदिकाल शुरू करेंगे। आदिकाल की समय सीमा क्या रही है, आदिकाल के बारे में किन किन व्यक्तियों ने क्या क्या कहा है, आदिकाल का नामकरण किन किन व्यक्तियों ने किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विवाद है वो आदिकाल पर है और सबसे ज़्यादा इसी के नामकरण किए गए हैं। और आदिकाल की सम्मिलित जो प्रवृत्तियां हैं, परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसके बारे में अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।